नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। मोहमाया की इस दुनिया को अलविदा कहे परमात्मा में विलीन हो गए कभी वायुसेना के जवान, कभी बॉलीवुड के अभिनेता और कभी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर का जीवन जीने वाले पायलट बाबा। उनका निधन मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में हो गया, जिससे संत समाज और उनके भक्तों में शोक की लहर उमड़ गई। उनके सम्मान में जूना अखाड़ा ने 3 दिनों का शोक घोषित किया है, जिसमें सभी शाखाओं, आश्रमों और पीठों पर शोक सभा, शांति पाठ और हवन का आयोजन किया जा रहा है। पायलट बाबा के जीवन पर शुरू से अगर नजर डालें तो उनका जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। संन्यास से पहले उनका नाम कपिल सिंह था। सन्यासी होने से पहले पायलट बाबा वायुसेना में विंग कमांडर हुआ करते थे, जिस कारण उन्हें पायलट बाबा के नाम से खूब प्रसिद्धि मिली। उनका जीवन किसी रोमांचक सफर से कम नहीं था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के रूप में सेवा की। 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों में भाग लेकर उन्होंने देश की सेवा की और कई सम्मान भी प्राप्त किए। संन्यास लेने से पहले पायलट बाबा ने बॉलीवुड की दुनिया में भी कदम रखा। उन्होंने एक फूल दो माली फिल्म में अभिनय किया और कई फिल्मी सितारों के साथ भी काम किया। अब बात करें उनके सन्यासी जीवन की शुरुआत की तो कहते हैं कि 1996 में जब पायलट बाबा मिग विमान उड़ा रहे थे तो उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के दौरान उन्होंने अपने गुरु हरिगिरी महाराज का दर्शन किया, जिन्होंने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। यही वह क्षण था जब बाबा ने निर्णय लिया कि वह सेना की लड़ाई से दूर शांति और आध्यात्म की ओर रुख करेंगे। उन्होंने 1974 में जूना अखाड़े से विधिवत दीक्षा लेकर अपनी संन्यासी यात्रा शुरू की। पायलट बाबा और विवादों का चोली दामन का साथ रहा। वह पहली बार सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने 1978 में पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में जमीन के अंदर 10 फीट नीचे 3 दिन तक भू समाधि ली। दूसरा मामला रहा जब 2010 में कुंभ का आखिरी शाही स्नान था। तब बाबा का काफिला 14 अप्रैल को रवाना हुआ और जैसे ही आगे निकले तो 2 वाहनों के चपेट में कई लोग आ गए, जिसमें कईयों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ मामला दर्ज तो किया, लेकिन राजनीतिक संबंधों के चलते मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके अलावा उन पर नैनीताल और कई जगहों पर जमीन कब्जा करने जैसे अन्य विवादों में भी वे फंसे ही रहे। तो वहीं अपने उत्तरकाशी वाले आश्रम को लेकर भी बाबा खूब चर्चाओं में रहे। 2011 में आश्रम के तत्कालीन मैनेजर ने स्थानीय पत्रकार पर हमला कर दिया, जिसके बाद पत्रकारों ने आश्रम की अवैध गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कलेक्ट्रेट में वह धरने पर बैठ गए। जिसके बाद आश्रम में हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने तोड़ दिया, जिसके बाद से कभी बाबा उस आश्रम में वापस लौटे ही नहीं। पायलट बाबा की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें उत्तराखंड की पावन भूमि में समाधि दी जाए। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ संत और पदाधिकारी उन्हें हरिद्वार लेकर पहुंचे, जहां वह हरिद्वार की एक विवादित भूमि पर अपना समाधि स्थल पहले ही तैयार करवा गए थे। पायलट बाबा का जीवन एक साहसी योद्धा से लेकर एक सन्यासी तक की यात्रा का प्रतीक है। उनकी जिंदा दिली, विवादित पहलू और आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें एक अनोखी पहचान दिलाई। अब बाबा तो गोलोक सिधार गए, पर धरती पर उनके उत्तराधिकारी की जंग शुरू हो गई है, क्योंकि बाबा समाधि स्थल तो बना गए पर उत्तराधिकारी के नाम को उजागर नहीं कर गए।